नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी सुबह 8 बजे के बाद स्नान करते हैं या उससे पहले करते हैं? तो आपको भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी और गरुड़ जी को स्नान करने के विषय में जो रहस्य बताया है वह भी अवश्य सुनना चाहिए। स्नान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, स्नान के पानी में क्या डालना चाहिए तथा स्नान के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़े, दुख दरिद्रता का नाश हो जाए और सुख समृद्धि में वृद्धि हो जाए। स्नान करने की सही विधि क्या है? भगवान विष्णु ने स्नान करने के विषय में बताया है कि स्नान केवल देह को शुद्ध करने वाली क्रिया नहीं होती है, इससे सहस्त्र लाभ होते हैं। यदि सही विधि से स्नान किया जाए तो मनुष्य जीवन में कभी रोगी नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा और कभी दरिद्र नहीं रहेगा। भगवान विष्णु ने स्नान के विषय में कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान देवी लक्ष्मी और गरुड़ जी को दिया है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। इस मिनट उसी क्षण आकाश मार्ग से विंता पुत्र गरुड़ वहां आ गए। गरुड़ ने दूर से ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन किए और दंडवत प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने मृदु मुस्कान के साथ गरुड़ का स्वागत किया। गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु नारायण, हे माता महालक्ष्मी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक गरुड़ से पूछा, हे गरुड़ मित्र, आपका स्वागत है। आपके चेहरे पर चिंता दिखाई पड़ रही है, आपकी व्याकुलता का क्या कारण है? गरुड़ उत्सुकता पूर्ण स्वर में बोला, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वीलोक की यात्रा से वापस लौटा हूँ। वहाँ मैंने कई मनुष्यों को देखा जो प्रतिदिन स्नान करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं और पूर्ण जीवन नहीं जी पाते। वे मनुष्य प्रतिदिन प्रातः स्नान करते हैं फिर भी उनकी दुर्दशा दूर क्यों नहीं होती? उनके दुखी रहने का क्या कारण है? कुछ क्षण रुककर गरुड़ ने दूसरी जिज्ञासा प्रकट की, हे प्रभु, कृपया मुझे बताएं कि स्नान करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? मनुष्य को स्नान कब और कैसे करना चाहिए? फिर गरुड़ ने माता लक्ष्मी की ओर देखकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, पृथ्वी लोक में अनेक स्त्रियां नित्य प्रति स्नान कर आपकी पूजा और अभिषेक करती हैं, फिर भी उनके घर में आपका वास नहीं होता। उनके जीवन में दरिद्रता बनी हुई है, ऐसा क्यों? मिनट गरुड़ के प्रश्नों के बाद भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। माता लक्ष्मी ने भी गरुड़ की जिज्ञासा को शांत करने का आग्रह किया। भगवान विष्णु बोले, हे पक्षीराज, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्नान मानव जीवन का एक अनिवार्य कर्म है। स्नान से ही शरीर और मन की शुद्धि होती है और मानव पूजा पाठ जैसे पवित्र कर्मों के योग्य बनता है। प्रतिदिन स्नान करना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन सही विधि और समय का पालन न करने से उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। हे गरुड़, मैं सीधे उत्तर से पहले एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनो, तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। गरुड़ जी ने उत्सुकता प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण मेरा सौभाग्य है, कृपया मुझे वो कथा सुनाएं। समाचार, भगवान विष्णु गरुड़ जी को जो कथा सुनाते हैं उसे सुनने से ही समस्त तीर्थों में एक साथ स्नान करने का पुण्य मिलता है, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगर बसा था। उस नगर में एक परम धनवान सेठ निवास करता था। उस सेठ के वैभव की चमक दूर दूर तक फैली थी। उनके महल जैसे घर में किसी भौतिक सुख की कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उनके यहाँ 3 सुंदर कन्याओं का जन्म हुआ। सेठ ने अपनी 3 बेटियों को बड़े लाड़ प्यार से पाला। उनकी हर इच्छा पूरी होती थी। उन्हें रेशमी वस्त्र, आभूषण और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन मिला। तीनों बहनें रूप और यौवन में अद्भुत थी और चंचल स्वभाव से सभी का मन मोह लेती थी। परंतु अपने संतानों को अपार सुख देने के उत्साह में सेठ एक बात भूल गया। उसने अपनी पुत्रियों को धर्म और शास्त्रों का ज्ञान नहीं सिखाया। वे जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक पक्ष से अनभिज्ञ रहीं। फलस्वरूप धन, वैभव और सुख होने पर भी कन्याओं का जीवन अधूरा था। शास्त्र ज्ञान के अभाव में उन्हें उचित अनुचित का भेद समझ में नहीं आया। 5:45 समय के साथ तीनों कन्याएं यौवन की दहलीज पर पहुंची। सेठ ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनका विवाह सुयोग्य वरों से तय कर दिया। तीनों का ब्याह बड़े धूमधाम से नगर के प्रतिष्ठित और धनाढ्य परिवारों में हुआ। शहनाइयों की मंगल ध्वनि के बीच तीनों की डोली विदा हुई। वे अपने अपने ससुराल के राजमहलों में आदर और प्रेम के साथ गईं। ससुराल में सास, ससुर और पति ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें घर की लक्ष्मी कहा।
लेकिन विलासिता की कुछ आदतें उनके स्वभाव में थीं। तीनों बहनें सुबह देर तक सोई रहती थीं। सूर्योदय होने के बाद भी वे सोती रहतीं। जब उनकी आंख खुलती तो दिन चढ़ जाता। वे आलस्य से देर से उठतीं और सुबह स्नान में कोताही बरततीं। कई बार बिना स्नान किए ही रसोई घर की ओर रुख कर लेतीं और भोजन ग्रहण कर लेतीं। पूजा पाठ तो कभी कभार ही होता, वो भी बेमन से। मिनट उनके ससुराल की बुजुर्ग महिलाओं ने कई बार उन्हें टोकने का प्रयास किया। उनकी सास ने प्यार से कहा, बेटी सुबह जल्दी स्नान कर लिया करो, बिना स्नान कुछ मत खाया करो। पर तीनों ने अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने मुस्कुराकर बात टाल दी और अपने मनमाने ढर्रे पर चलती रहीं। आलस्य और अनुशासनहीनता उनके स्वभाव में बस गई थी। समय बीतने लगा और जल्द ही उन घरों में अशुभ बदलाव दिखाई देने लगे। एक के बाद एक व्यापार में घाटा होने लगा। कभी माल की चोरी हो जाती तो कभी बड़ा निवेश डूब जाता। कर्ज लेकर भी व्यवसाय संभल नहीं रहा था। स्थिति यहाँ तक आ गई कि उन परिवारों को अपनी जायदाद एक एक कर बेचनी पड़ी। महलों के वैभव को त्याग कर अब वे साधारण घरों में रहने को मजबूर हो गए। लेकिन वे तीनों बहनें तंगहाली और कष्टमय जीवन सहने को तैयार नहीं थीं। ससुराल में उनका मन बिल्कुल नहीं लगा। अंततः वे अपनी ससुराल छोड़कर अपने पिता के घर लौट आईं कि 3 मिनट अचानक तीनों पुत्रियों को देखकर सेठ चकित रह गया। लेकिन संतान के प्रति प्रेम में उसने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। अपनी दुखियारी बेटियों को उसने स्नेह से कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने ही घर में हो। बेटियों के वापस आ जाने से सेठ को आत्मिक शांति मिली, परंतु जल्द ही उसने गौर किया कि उनकी आदतें अब भी नहीं बदली थीं। मायके में भी वे पहले की तरह देर से सोकर उठतीं और बिना नहाए रसोई से खाना ले लेतीं। इधर पिता अपनी आने वाली विपत्ति से अनभिज्ञ था। कुछ ही समय में सेठ के व्यापार में भी कठिन समय शुरू हो गया। डील्स असफल होने लगी, बाजार में साख गिरने लगी और धन की कमी होने लगी। सेठ अचरज में था कि उसके समृद्ध व्यापार में हानि ही हानि क्यों हो रही है। उसे समझ नहीं आया कि यह अनर्थ किस कारण घट रहा है। अंततः सेठ ने ईश्वर का स्मरण किया। दुखों ने उसे तोड़ दिया था। एक रात वो आकाश की ओर देखता हुआ बोला, हे प्रभु, यह कैसी विपत्ति है। मेरा तो सब कुछ उजड़ता जा रहा है, कोई राह दिखाओ। मिनट उसकी पुकार के कुछ ही समय बाद एक दिन सेठ के द्वार पर एक दिव्य तेजस्वी साधु पधारे। साधु वेशधारी कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जो सेठ की विपदाओं को हरने मानव रूप में आए थे। साधु के रूप में विष्णु के मस्तक पर जटाजूट सुशोभित था, आंखों में करुणा का सागर था। उनके देह से एक दिव्य आभा निकल रही थी। जैसे ही सेठ ने उन्हें देहरी पर देखा, उसके मन को एक अलौकिक शांति का अनुभव हुआ। सेठ भागा आया और साधु महाराज को सादर प्रणाम किया। उन्हें आसन दिया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। सेठ ने तुरंत एक ताम्र पात्र में जल लेकर उनके चरण धोए। उस जल की पवित्रता पूरे घर में फैल गई। सेठ ने कहा, स्वामी, आपने मेरे द्वार आकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। दिव्य पुरुष ने सेठ के मुख की उदासी को ताड़ लिया और कहा, वत्स, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट हैं। मुझे अपने दिल का दुख बताओ। सेठ का बांध जैसे टूट गया। वो रुंधे हुए कंठ से अपनी आप बीती सुनाने लगा। स्वामी, कभी मेरा घर धन धान्य से भरा था। बेटियों का विवाह धूमधाम से हुआ, पर उनके ससुराल जाते ही विपत्तियां शुरू हो गई। उनका बिजनेस चौपट हो गया, परिवार कंगाल हो गया और मेरी बेटियां यहाँ लौट आईं। अब मेरे व्यापार में भी भारी नुकसान हो रहा है। सेठ ने अपनी बेटियों को भी पास बुलाया। वे तीनों साधु के सामने खड़ी हो गईं। साधु ने ध्यान मग्न दृष्टि से उन तीनों को देखा। कुछ ही पल में दिव्य ज्ञान से उन्हें सब समझ आ गया। उन्होंने देखा कि उन कन्याओं के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा बना हुआ है, जो साए की तरह उनका पीछा कर रहा था। साधु का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने गंभीर स्वर में सेठ से कहा, वत्स, इन तीनों पुत्रियों के अपने आचरण ने ही इनका भाग्य ऐसा बनाया है। अनुशासनहीनता के कारण ही इनके चारों ओर दुर्भाग्य ने घेरा बनाया है। तीनों बहनें हतप्रभ होकर साधु को निहारने लगी। साधु बोले, ये सुबह देर से उठती हैं, सूर्योदय के काफी बाद आलस्य से स्नान करती हैं या कभी कभी बिना स्नान भोजन कर लेती हैं। इनके इस आचरण ने इनके चारों ओर तमस का कवच खड़ा कर दिया है। मनुष्य जब स्वच्छता और समय का ध्यान नहीं रखता तो उसके पास नकारात्मक शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं। जहां ऐसी शक्तियां होती हैं, वहां क्लेश और दुर्भाग्य प्रकट होता है। तीनों बहनों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मिनट साधु ने सेठ और पुत्रियों से कहा, अब मैं कुछ अति महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ,
इन्हें ध्यान से सुनो और प्रतिदिन पालन करो। यही तुम्हारी समस्याओं का समाधान है। साधु महाराज ने शास्त्रों का वर्णन करते हुए कहा, स्नान कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के शुभ स्नान बताए गए हैं: ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान और मानव स्नान। इनके अतिरिक्त एक 5वां प्रकार दानव स्नान भी होता है, जिसे त्याज्य और अशुभ माना गया है। से पहले ब्रह्म स्नान, इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पूर्व का समय, जब सृष्टि अलौकिक शांति में होती है। उस समय वातावरण में अद्भुत ऊर्जा होती है। इसे देवताओं का समय कहा जाता है। इस समय स्नान करना सबसे बड़ा पुण्यदायी होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देने से सुख, समृद्धि और शांति आती है। शरीर निरोगी बना रहता है। दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 बजे से 6 बजे के मध्य किया जाने वाला स्नान देव स्नान है। इस बेला में सभी पवित्र नदियों, गंगा, यमुना आदि का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है। शाम के 4:21। तीसरा है ऋषि स्नान। भोर में जब आकाश में तारे चमकते रहते हैं, उस समय जो स्नान किया जाए उसे ऋषि स्नान कहते हैं। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और मन के विकारों को दूर करता है। चौथा है मानव स्नान। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच, यानी सूर्योदय के समय या उसके तुरंत बाद जो स्नान किया जाए उसे मानव स्नान कहा गया है। यह स्नान भी शुभ है। इससे दिन भर ताजगी और स्फूर्ति बनी रहती है। साधु का स्वर अब गंभीर हो उठा, परंतु ये ध्यान रखने योग्य है कि सूर्योदय के 2 प्रहर बाद तक भी जो स्नान नहीं करता, उसका स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अनुचित और अशुभ होता है। उस समय पर्यावरण में सात्विक ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। ऐसे स्नान करने वाले के मन में उत्साह और शक्ति का अभाव रहता है। जो लोग देर तक सोए रहते हैं, वे दिन भर दुखी, क्रोधी और चिड़चिड़े रहते हैं। नकारात्मक शक्तियां उन्हें घेर लेती हैं और दुर्भाग्य उनका पीछा करता है। तुम्हारी पुत्रियां सुबह समय पर स्नान नहीं करती थीं, इसी कारण घर की लक्ष्मी रूठ गई और सारी समृद्धि नष्ट हो गई। शाम के 6:48 तीनों बहनों को अपनी गलती समझ आ गई। वे साधु के चरणों में गिर पड़ीं और क्षमा मांगी। साधु ने कहा, अब मैं स्नान के समय बोलने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र बताता हूँ। जो भी इसका उच्चारण करते हुए स्नान करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्य का उदय होता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसका भाव है कि हे पवित्र नदियों, आप सभी इस जल में पधारें। ऐसे जल से स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। 28 मिनट भगवान विष्णु के रूप में आए साधु ने सबको मार्ग दिखाया। तीनों बेटियां अपने ससुराल लौट गईं, पर इस बार वे एक नए संकल्प के साथ थीं। उन्होंने नियम से ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान करना शुरू किया। सूर्य को अर्घ्य दिया और श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया। जो काली छाया उनके पीछे थी वो मिट गई। घर का माहौल फिर से सकारात्मक हो गया। धीरे धीरे उनके पतियों का डूबता कारोबार फिर से संभलने लगा। घर में बरकत लौट आई और खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त हो गया। जो घर अंधेरा और उदास था, वहां फिर से खुशहाली के दीपक जल उठे। रात के 10 बजे क्षीर सागर में गरुड़ जी बड़े ध्यान से यह कथा सुन रहे थे। माता लक्ष्मी ने कोमल स्वर में कहा, गरुड़, जहाँ आलस्य और कुटिलता रहती है, वहाँ मेरा वास नहीं हो सकता। जो स्त्री नित्य स्नान तो करती है, लेकिन समय और विधि का पालन नहीं करती, वहाँ भी समृद्धि नहीं टिकती। मैं वहाँ निवास करती हूँ जहाँ भोर के प्रकाश के साथ धर्म का कार्य होता है। गरुड़ ने हर्षित होकर जयकार की, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। इसलिए हमें भी नित्य प्रति सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। ईश्वर की आराधना करने से जीवन में पवित्रता और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति आध्यात्मिक सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।